तो जय श्री श्याम। आज हम फिजिक्स में 12th की फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है विद्युत क्षेत्र। इसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, हम सामान्य रूप से हम जानते हैं, जब हम शुष्क दिनों में प्लास्टिक के स्केल या कंघे को अपने बालों में रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर जब हम उस स्केल को मेज पर पड़े छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, तो वो टुकड़े उस प्लास्टिक के स्केल या कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये आकर्षण ऐसा क्यों होता है, किस गुण के कारण होता है, ये हम इसी चैप्टर के जरिए उस चीज़ को समझ पाएंगे कि जब हमने उस कंघे को, इस स्केल को अपने बालों में रगड़ा, तो रगड़ने पर उस स्केल या कंघे में ऐसे क्या गुण आए जिसके कारण उसने उस मेज पर पड़े छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित किया। तो हम उस घटना का विवरण जिस घटना के अनुसार पढ़ेंगे वही चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। तो इस चैप्टर के अनुसार ही हम उस जो भी परिघटना हुई है उसका हल निकालेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो हमने देखा, तो ये बात भैया सन 1600 की, सन लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व विद्युत क्षेत्र के बारे में स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ। सन 600 ईसा पूर्व की बात थी। एक साइंटिस्ट थे जो कि कहाँ के थे, ग्रीक। तो ग्रीक के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने बताया कि एक पदार्थ होता है एम्बर, जो कि ग्रीक के बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि जब एम्बर को ऊन से रगड़ा जाता है, किसे दोस्तों, ऊन से, जब एम्बर को ऊन से रगड़ा जाता है तो एम्बर में कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिसके कारण इसके आसपास स्थित लकड़ी के छोटे छोटे तिनके या कागज के तिनकों को अपने ओर आकर्षित करता है। तो इस घटना ने थेल्स को बहुत प्रेरित किया और उन्होंने इसकी जानने की जिज्ञासा प्रस्तुत की कि भैया एम्बर में ऐसा क्या कारण आता है कि एम्बर को जब ऊन से रगड़ते हैं तो इसमें एक ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण ये अपने आसपास कागज के छोटे छोटे टुकड़े या लकड़ी के तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो भैया ये 1600 ईसा पूर्व की बात थी। फिर इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई। तो फिर इसके बाद लगभग सन 1600 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट ने थेल्स के बाद, देखो कितने साल बाद में, सन 1600 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट ने बताया कि जैसे एम्बर तो था ही, एम्बर को जब ऊन से रगड़ने पर एम्बर में कुछ ऐसे गुण आए जिसके कारण ये अपने आसपास लकड़ी के छोटे छोटे तिनके या कागज के तिनकों को अपने आकर्षित कर रहा था। लेकिन इसके बाद में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई कहीं भी कुछ किसी चीज़ का पता होता नहीं हुआ। लेकिन बाद में सन 1600 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट ने बताया कि एम्बर के अलावा जैसे कांच, एबोनाइट ऐसे और भी पदार्थ हैं जिनको अगर ऊन से रगड़ते हैं तो ऊन से रगड़ने पर क्या होता है दोस्तों, इनमें भी कुछ ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं जिसके कारण ये अपने आसपास स्थित हल्के कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहीं से ही इस कारण के बारे में एक चीज़ पता चला कि पहले तो भैया ये पदार्थ कुछ नॉर्मल रूप से व्यवहार कर रहे थे, किसी चीज़ को अपने ओर आकर्षित नहीं कर रहे थे, परंतु इनमें ऐसा कौन सा गुण आया जिसके कारण इन्होंने अपने आसपास स्थित कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर खींचना प्रारंभ किया। तो यह गुण जिस चीज़ के कारण आता है उसको ही नाम दिया गया यहाँ पर विद्युत आवेश। क्या नाम दिया गया दोस्तों, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश को यहाँ पर इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि विद्युत आवेश
विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश क्या होता है? जब किसी वस्तु में जैसे यहाँ पर कांच, ये बोनाइट था, तो जब इनको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर गए तो तब इनमें किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इनको क्या किया गया, जैसे ही इनको किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ा, तब रगड़ने पर क्या हुआ? रगड़ने पर इनमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हुआ जिसके कारण ये अपने सामान्य से भिन्न व्यवहार कर रहे हैं। सामान्य से भिन्न व्यवहार जैसे कि इनके पास जब हल्के कागज के छोटे छोटे टुकड़े आए तो उन टुकड़ों को इन्होंने आकर्षित किया। तो ये विद्युत आवेश की यहाँ से परिभाषित हुई कि अगर जब कोई वस्तु सामान्य से भिन्न व्यवहार करती है, जैसे प्लास्टिक का कंगा था, उसको घर्षण, जब हमने उसको अपने सिर के बालों में नहीं घसा, तब तक उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने आकर्षित नहीं किया। तो यहाँ पर भी वही है कि जब कोई वस्तु सामान्य से भिन्न व्यवहार करती है, सामान्य से भिन्न व्यवहार करती है, जैसे कि अपने आसपास स्थित छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपने आकर्षित करती है, तो जब कोई वस्तु सामान्य से भिन्न व्यवहार करती है, अर्थात जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, तो रगड़ने पर उनमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वो अपने आसपास स्थित हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, लकड़ी के छोटे छोटे तिनकों, उनको और आकर्षित करने लगती है। तो ऐसा कहा जाता है कि वस्तु आवेशित हो गई, अर्थात वस्तु पर आवेश आ गया। क्या आ गया? आवेश। और इस आवेश के कारण ही वो अपने आसपास स्थित हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगी है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में। तो हमने देखा विद्युत आवेश जब किसी वस्तु पर आ जाता है तो वस्तु सामान्य से भिन्न व्यवहार करती है, अर्थात वह अपने आसपास स्थित हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहली बात है। दूसरी बात यह देखा कि विद्युत आवेश किस कारण उत्पन्न होता है? कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, अर्थात घर्षण किया जाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे कि प्लास्टिक के अगर स्केल या कंगे को अपने सिर में रगड़ने पर इस कंगे में कुछ ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण मेज पर पड़े छोटे छोटे कागज के टुकड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अर्थात यहाँ पर पहले तो आकर्षित नहीं कर रहा था, लेकिन घर्षण के बाद इस कंगे में एक ऐसा गुण आया, यानी कि बोला तो विद्युत आवेश आया, जिसके द्वारा इन कागज के टुकड़ों को ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो ठीक है, तो यहाँ पर बात है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश जैसे और भी एग्जाम्पल देखो तो कांच की छड़, जब कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है? कांच की छड़ में भी कुछ ऐसे गुण आ जाता है जिसके कारण वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और भी देखा जाए तो एबोनाइट को अगर बिल्ली की खाल से रगड़े, इससे बिल्ली की खाल, अगर एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल में या एबोनाइट में भी ऐसे गुण आते हैं जिसके कारण ये अपने आसपास स्थित हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं साहब विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या हो गया? विद्युत आवेश किसी वस्तु का ऐसा गुण होता है जिसके आ जाने पर वस्तु सामान्य से भिन्न व्यवहार करती है। जैसे कि अगर उसके पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं या लकड़ी के छोटे छोटे तिनके हैं, वो उनको अपनी ओर आकर्षित करेगी। क्या करेगी? आकर्षित। तो यानी कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है कि जब वह वस्तु सामान्य से भिन्न व्यवहार करती है, अर्थात वो अपने आसपास स्थित हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसी गुण को क्या बोला? उस वस्तु के गुण को विद्युत आवेश। यानी कि सबसे पहले विद्युत आवेश की खोज हुई आकर्षण के रूप में। इसके रूप में आकर्षण, कि भैया विद्युत आवेश एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हल्की वस्तु उसकी ओर आकर्षित होती है। तो सबसे पहले विद्युत आवेश में सबसे पहले किसकी खोज हुई? आकर्षण की, कि कागज के टुकड़े आकर्षित हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे। तो यहाँ पर देखा, ठीक है, यहाँ पर अपन ने ये देखा कि ये जो भी रामायण, अर्थात ये जो भी यहाँ पर आकर्षण हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? विद्युत आवेश के उत्पन्न होने के कारण। अब हम देखते हैं कि विद्युत आवेश के प्रकार। तो विद्युत आवेश के प्रकारों के बारे में सबसे पहले अमेरिकी साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो हम यहाँ पे देखते हैं आवेश के प्रकार।
टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। तो 1750 की बात है, सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक साइंटिस्ट ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है धनावेश, नंबर एक होता है धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। नंबर दूसरा होता है ऋणावेश। कौन सा? ऋणावेश। तो सन 1750 में अमेरिकी साइंटिस्ट जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो इनका पता लगाने के लिए इन्होंने कुछ प्रयोग किए, उन प्रयोगों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो इन्होंने 3 प्रकार के प्रयोग किए भैया, तो हम यहाँ पर उन प्रयोगों के बारे में देखते हैं। ये तो है नहीं कि इनको भाई स्पुनोवार पता चल गो कि भाई धनावेश, एक तो धनावेश चले ऋणावेश, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया, तो इनके 3 प्रयोग हैं जिनको अपन यहाँ पर नॉर्मल रूप से पढ़ेंगे। सिंपल है वो। तो सबसे पहले प्रयोग नंबर 1 देखते हैं। प्रयोग नंबर 1 में इन्होंने क्या किया भैया? इन्होंने ये किया कि सबसे पहले एक कांच की छड़ ली। क्या ली? कांच की छड़। इस कांच की छड़ को इन्होंने क्या किया? इस कांच की छड़ को इन्होंने भैया रेशम के कपड़े से रगड़ा। किससे रगड़ा? रेशम के कपड़े से रगड़ दिया। कांच की जो छड़ थी, इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, और रगड़ने के बाद में इन्होंने इसको किसी रस्सी से बांध करके इसको लटका दिया। क्या कर दिया? लटका दिया साहब, लटका दिया। इसी प्रकार दूसरी कांच की छड़ ली, उसको भी रेशम से रगड़ा, और रेशम से रगड़ कर क्या किया? इस पहली वाली कांच की छड़ के पास लेकर गए। यहाँ पर ये क्या है? कांच की छड़। क्या है? कांच की छड़। ये भी क्या है यहाँ पर? कांच की छड़। तो क्या क्या प्रयोग नंबर 1 में कि एक कांच की छड़ ली, इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, पहले रेशम के कपड़े से रगड़ा, और रेशम को कपड़े से रगड़ करके इसको किसी रस्सी से लटका दिया। फिर पुनः क्या किया? पुनः एक दूसरी कांच की छड़ ली, उसको भी क्या किया? उसको भी रेशम से रगड़ा, और रेशम से रगड़ कर उसको क्या किया गया? पहले वाली कांच की छड़ के पास लेकर गए। तो लेकर जाने पर क्या हुआ भैया? जब पहली वाली जो लटकी हुई है इस कांच की छड़ के पास दूसरी कांच की छड़ लेकर गए, तो क्या हुआ? पहली वाली कांच की छड़ इससे दूर हट गई। क्या हुआ? जैसे ही पहली वाली कांच की छड़ के पास दूसरी कांच की छड़ लेकर आए, तो लेकर आने पर इनमें क्या हुआ भैया? एक दूसरे से दूर हट गई। क्या हट गई? दूर हट गई। और भौतिकी की भाषा में देखा जाए तो क्या हो गई? प्रतिकर्षित हो गई। क्या हो गई? प्रतिकर्षित। क्या किया गया? सबसे पहले मैंने कांच की छड़ ली, इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, और रेशम से रगड़ने के बाद इसे रस्सी से टांग दिया। इसी प्रकार पुनः दूसरी कांच की छड़ ली, इसे भी रेशम से रगड़ा, और रेशम से रगड़ करके पहले वाली लटकी हुई कांच की छड़ के पास दूसरी कांच की छड़ लेकर गए, तो हमारे पास रिजल्ट आया कि दोनों कांच की छड़ जो पहली वाली छड़ है वो दूर हट गई, अर्थात प्रतिकर्षित हो गई। अब इसी प्रकार हम प्रयोग नंबर 2 पे बात करते हैं। इसमें तो हमने लिया कांच की छड़, इसमें लेते हैं आबनूस की छड़। क्या लेते हैं? आबनूस की छड़। तो इसमें क्या किया गया कि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया। किससे? बिल्ली की खाल से। इसमें क्या किया गया? आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर इसी की तरह एक रस्सी से टांग दिया। ये क्या है? आबनूस की छड़। क्या किया गया? आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके एक डोरी की सहायता से टांग दिया, और इसी प्रकार एक दूसरी आबनूस की छड़ ली और उसे भी बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, और रगड़ने के पास पहली आबनूस की छड़ के पास लेकर आए। इसके पास पहली आबनूस की छड़ के पास लेकर आए। तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर भी क्या हुई? पहली वाली छड़ दूसरी वाली छड़, जब दूसरी छड़ को पहली छड़ के पास लेकर आए, तो लेकर आने पर ये भी एक दूसरे से क्या हो गई? दूर हट गई। क्या हो गई? दूर हट गई, अर्थात क्या हो गई? ये भी प्रतिकर्षित। क्या हो गई? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित हो गई।
प्रयोग नंबर 3, प्रयोग नंबर 3, प्रयोग नंबर में 3 में क्या किया गया कि एक कांच की छड़ ली, एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, और रेशम से रगड़ने के बाद इसे क्या कर दिया, एक रस्सी की सहायता से, एक रस्सी की सहायता से इसको क्या कर दिया, टांग दिया। ठीक है, टांग दिया। और फिर ये तो है यहाँ पर कांच की छड़, कांच की छड़, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, और रेशम से रगड़ने के बाद में इसको क्या किया, रस्सी की सहायता से टांग दिया। अभी क्या किया, अब एक दूसरी आबनूस की छड़ ली, किसकी छड़, आबनूस की छड़, आबनूस, आबनूस की छड़, दूसरी ली आबनूस की छड़। इस आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ कर, किससे, बिल्ली की खाल से रगड़ करके इस कांच की छड़ के पास लेकर आए। तो लेकर आने पर क्या हुआ, ये एक दूसरे की ओर आकर्षित हुई। क्या हुई, आकर्षित, यानी कि पास पास आई। क्या आई, पास आई, पास आई, पास आई बोले तो आकर्षित हुई। क्या हुई, आकर्षित, आकर्षित हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे वापस देखते हैं प्रयोग नंबर 1। प्रयोग नंबर 1 में क्या किया गया कि एक कांच की छड़ ली, इसे ऊन से, इसे रेशम से रगड़ा, और रेशम से रगड़ने के बाद इसे रस्सी से टांग दिया। इसी प्रकार दूसरी कांच की छड़ ली, उसे भी रेशम से रगड़ा, और रेशम से रगड़ करके क्या किया गया, इसे पहली वाली कांच की छड़ के पास लेकर आई। तो लेकर आने पर क्या हुई, ये छड़ें दूर दूर हट गई, अर्थात क्या हो गई, प्रतिकर्षित हो गई। दूसरी बात, प्रयोग नंबर 2 में क्या किया गया, आबनूस की छड़ ली, इस आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, और रगड़ने के बाद में इसे भी क्या कर दिया, रस्सी से टांग दिया। इसी प्रकार दूसरी आबनूस की छड़ ली, उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा, और रगड़ने के बाद पहली आबनूस की छड़ के पास लेकर गए। तो लेकर जाने पर क्या हुए, ये दोनों एक दूसरे से पुनः क्या हो गई, दूर दूर हट गई, यानी कि प्रतिकर्षित हो गई। प्रयोग नंबर 3 में क्या किया, एक तो ली कांच की छड़ और एक ली आबनूस की छड़। कांच की छड़ को क्या किया गया, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, और रगड़ने के बाद इसे रस्सी के सहायता से टांग ली। क्या कर ली, टांग ली। अच्छा ठीक है, टांग ली। अब टांग ली, अब दूसरी ली छड़ ली आबनूस की छड़, इसे बिल्ली की खाल से क्या कर दिया, रगड़ दिया। रगड़ने के बाद इसे कांच की छड़ के पास लेकर आए। तो लेकर आने पर ये क्या हुई, एक दूसरे के पास आ गई। क्या आ गई, पास, बोले तो आकर्षित हो गई। तो अब इन तीनों प्रयोगों से इन्होंने कुछ रिजल्ट निकाले कि भैया यहाँ पर तो ये क्या हो रही है, दूर दूर हट रही है, प्रतिकर्षित हो रही है, यहाँ पर भी दूर दूर हट रही है, यानी प्रतिकर्षित हो रही है, यहाँ पर भी क्या हो रही है, दूर दूर हट रही है, सॉरी दूर दूर नहीं हट रही, क्या है, आकर्षित हो रही है, पास पास आ रही है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी कांच की छड़ है, यहाँ पर भी कांच की छड़ है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस पर जो आवेश आया होगा वही आवेश इस पर भी आया होगा, क्योंकि पदार्थ तो समान है ना, ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है। यहाँ पर आबनूस की छड़ है, यहाँ पर भी आबनूस की छड़ है, जो चार्ज इस पर होगा वही चार्ज इस पर होगा। लेकिन यहाँ पर कांच की छड़ है, यहाँ पर आबनूस की छड़ है, तो पदार्थ की प्रकृति अलग अलग है। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट निकलते हैं भैया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आवेश एक ही प्रकार का होता तो केवल प्रतिकर्षण ही प्रतिकर्षण होता, या फिर आकर्षण ही आकर्षण होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो चीजें हो रही है, क्या हो रही है, आकर्षण भी हो रहा है और प्रतिकर्षण भी हो रहा है। जैसे प्रयोग नंबर 3 में तक क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, और प्रयोग नंबर 1 और 2 में क्या हो रहा है भैया, प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जब आवेश समान प्रकृति का होता है, समान प्रकृति बोले तो भाई पदार्थ तो समान ही है ना, तो समान पदार्थ है, कांच, ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो भी समान ये आएगा। तो यहाँ से देखा गया कि समान प्रकृति का जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये भी आबनूस की छड़ है, ये भी आबनूस की छड़ है, इनका मैटर तो बिल्कुल सेम ही है ना, भाई पदार्थ की प्रकृति सेम है, तो इस पर उपस्थित चार्ज भी समान होगा। तो यहाँ से भी ये रिजल्ट वही रिजल्ट निकला कि समान प्रकार का जो आवेश है वो क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। परंतु यहाँ पर कांच की छड़ है और यहाँ पर आबनूस की छड़ है, तो दोनों की प्रकृति क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि दोनों पर अलग अलग प्रकृति का चार्ज होगा, क्योंकि पदार्थ ही अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग प्रकृति का आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। अर्थात अगर हम देखा जाए तो नंबर 1 बात है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ बातें बताई कि नंबर 1 बात बताई भैया कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश, क्योंकि दो प्रकार की प्रकृति हो रही है, एक तो आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो यहाँ से पता चला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। दूसरी बात,
समान प्रकार का जो आवेश होता है, जैसे यहाँ पर दोनों कांच की छड़ों पर उपस्थित आवेश, या बोले तो आवेश की छड़ों पर आवेश, दोनों समान प्रकृति का, यहाँ से रिजल्ट निकला कि समान प्रकृति का जो आवेश होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है। लेकिन अलग अलग प्रकृति का जो आवेश होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 में यही बातें बताई कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और दूसरी बात बताई, समान प्रकृति का आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जैसे कि प्रयोग नंबर 1 और 2 में दिखाया गया है। और विपरीत प्रकृति का आवेश क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, जो कि प्रयोग नंबर 3 में दिखाया गया है। तो यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो रगड़ने पर जो कांच की छड़ पर आवेश आता है उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कौन सा चार्ज माना, धनात्मक, यानी पॉजिटिव चार्ज। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज माना। ठीक है। और आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ पर जो चार्ज आता है उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने माना नेगेटिव चार्ज। ये भी, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। प्रयोग नंबर 3 में कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, जो कि प्रयोग नंबर 1 और 2 से हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से कुछ बातें निकल के आई कि भैया चार्ज दो प्रकार के हो गए, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया नेगेटिव चार्ज। दूसरी बात क्या होगी, प्लस प्लस तो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजते हैं, ये चिन्ह है रिपल्सन का, प्रतिकर्षण का चिन्ह है। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। तीसरी बात, प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, पास पास लेकर के आएंगे दोस्तों। तो ये आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से। थैंक यू, धन्यवाद। जय जय श्री श्याम।